मायावती को मिली सबसे बुरी हार, नहीं मिली एक भी मेयर पद की सीट। क्या है इस हार के पीछे का कारण? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो जमीनी स्तर पर जाकर जनता की सुनते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। और आजकल के जमाने में कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ट्विटरबाजी करते हैं, वर्चुअली जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं। और जब ऐसे नेताओं को हार मिलती है तो इल्जाम जीतने वाले नेताओं पर लगा देते हैं। जैसे मायावती को निकाय चुनाव में इतनी बुरी हार मिली जिसका इल्जाम वो बीजेपी पर लगा रही है, लेकिन उनके हारने की असली वजह कुछ और ही है। चलिए आपको भी बताते हैं अब पूरी खबर के बारे में। दरअसल यूपी के निकाय चुनाव में बसपा को 17 में से एक भी मेयर पद की सीट नहीं मिली है। ऊपर से जो पहले से सीट थी उसको भी बसपा ने खो दिया है। ऐसे में हार से बौखलाई मायावती इसका जिम्मेदार बीजेपी को ठहरा रही है, लेकिन हार की वजह वो खुद है। मायावती को क्यों मिली इतनी बुरी हार? इस सवाल का जवाब तो मायावती खुद भी ढूंढ रही है। जब जवाब नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी को निशाना बना लिया, मगर लोगों का कहना है कि इसके जिम्मेदार वो खुद है। अब देखिए, जनता का वोट पाने के लिए पहले जनता से जुड़ना पड़ता है, जमीनी स्तर पर उनसे मिलना होता है, हाल जानना होता है, और सबसे महत्वपूर्ण रैली। और इन चीजों में से एक भी चीज बसपा प्रमुख मायावती ने नहीं की थी। ना तो एक भी रैली की और ना ही जनता से मुलाकात की। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अपनी हार की जिम्मेदार मायावती खुद है। हाँ, बाकी ट्विटरबाजी उन्होंने जरूर की थी। मायावती की ट्विटरबाजी। मायावती जनता से मिले या ना मिले, ट्विटर वाली राजनीति करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। 9 मई को निकाय चुनाव के वक्त एक के बाद एक 2 ट्वीट किए उन्होंने। महंगाई का मुद्दा उठाते हुए मायावती ने लिखा, बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व विचलित करती अन्य जन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव में लोगों की भरपूर भागीदारी बहुत जरूरी है। 11 मई को दूसरे चरण के यूपी निकाय चुनाव में लोगों से ज्यादा जोश एवं लगन के साथ वोट करने की अपील। अब देखिए, इस ट्वीट से ही आप समझ सकते हैं कि मायावती जनता से वोट भी ट्वीट करके मांग रही है। हाँ, यही अगर मायावती जनता के बीच जाके बोलती तो बेशक असर ज्यादा होता। बाकी पार्टियों के आगे फीकी पड़ी बसपा। अब जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी जमकर रैली कर रही थी, अखिलेश यादव और सीएम योगी जनता के सामने जाकर लोगों से बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मायावती ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो अपने आवाज से बाहर तक नहीं निकली, इसलिए जनता का ध्यान मायावती पर गया ही नहीं, बसपा को किनारा कर दिया गया। हार से बौखलाई मायावती। अब जब करारी हार मिली तो उससे मायावती बौखला गई और इसका इल्जाम बीजेपी पर लगाने लगी। गुस्से में मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और लिखा, यूपी निकाय चुनाव में भाजपा के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही इनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। फिलहाल बता दें, बौखलाए तो अखिलेश यादव भी थे, जो लगातार सीएम योगी पर निशाना साध रहे थे। उनका बयान भी आपको सुनाते हैं। फिलहाल आप जरूर बताइएगा कि इस खबर पर आपकी क्या राय है। आपको क्या लगता है, मायावती की हार का जिम्मेदार कौन है? नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी का जश्न पहली बार नहीं मना रही है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव रहे हों, जिला पंचायत के चुनाव रहे हों, विधान परिषद के चुनाव थे और पिछला विधानसभा का चुनाव और ये नगर निकाय के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने सब सीमाएं लांघ दी और जो कुछ कर सकते हैं बेईमानी, ये जश्न भारतीय जनता पार्टी के लिए वो है जिसमें संदेश दे रहे हैं कि लोकतंत्र ऐसे ही खत्म किया जाता है। लोकतंत्र को खत्म करके जश्न मनाना बस इस देश के लिए दुर्भाग्य है, प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। उदाहरण के लिए मैनपुरी, आप पत्रकार साथी वहीं के हैं और जितने भी साथी बैठे हैं वो करीब से चीजों को समझते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण दिया है, पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जिस तरह से मैनपुरी में मतगणना की गई है। सुबह से शुरू हुई मतगणना
और अगले दिन खत्म हुई मतगणना। सुबह शुरू हुई और अगले दिन मतगणना खत्म हुई। तो सोचिए कितनी तैयारी थी बेईमानी की। जो उन्हें रिजल्ट देना था अंतोगत्वा उनके अधिकारियों ने वही परिणाम दिया। जिलाधिकारी से कई बार हमारी बात हुई है और जब जिलाधिकारी मुझे लगा कि किसी परेशानी या बेबसी में है तो मैंने कहा कि इनसे ऊपर अधिकारी हैं उनसे भी बात करूं। इनसे ऊपर है उनसे भी बात की मैंने। पुलिस के एक बड़े अधिकारी से रात के लगभग 12 बजे मैंने जब बात की और मैंने उनसे कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि लखनऊ से अगर आपको निर्देश मिला हो और अगर लखनऊ से निर्देश मिला है तो भूल जाएं, हम फोन क्यों करें आपको। अगर निर्देश मुख्यमंत्री का है कि मैनपुरी को हराना ही हराना है